राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 207.47 मीटर यमुना का जलस्तर इस वक्त पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी इस दौरान घुसा हुआ है। तो देखिए, लगातार प्रशासन की ओर से ये चेतावनी जारी की जा रही थी कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति होगी। और अब प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों को खाली करवा दिया था। देखिए, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इन इलाकों को खाली करवा दिया था ताकि किसी के जान माल की क्षति ना हो। कई ऐसे राहत कैंप बनाए गए हैं। 100 से ज़्यादा राहत कैंप दिल्ली में बनाए गए हैं जहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें, उनको लेकर व्यवस्था की गई है। और क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, इसी बीच पुराना रेलवे पुल जो है वो बंद कर दिया गया है कई दिनों से, यानी कि हम कह सकते हैं तीसरा दिन है जब यातायात बंद कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप कि लगातार देखिए बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए, यमुना नदी के पास बसे गली मोहल्लों में किस तरीके से जल का प्रलय देखने को मिल रहा है। देखिए, कई ऐसे घर हैं जो इस यमुना नदी के बाढ़ के जल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यमुना नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। पहाड़ों पर लगातार हो रही एक तरफ बारिश, उसके बाद हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। यमुना नदी का जलस्तर सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिन पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा। हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शालू, कई ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है और कई ऐसे इलाके जहां पर पानी घुस भी चुका है, क्या जानकारी सामने आ रही है? प्रशासन की ओर से क्या तैयारी? जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो अब बन चुकी है। रात की बात करें तो कल ऐसे जो बहुत एरिया थे, चाहे बात करें मोनेस्ट्री की, कश्मीरी गेट की, निगम बोध घाट की, तो अब पूरी तरीके तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं नेटवर्क में भी इशू हो रहा है, संपर्क टूट गया। हमारी सहयोगी शालू से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ बने हुए हैं और उनका रुख करेंगे, और हमारे सहयोगी हरियाणा से भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, क्या अभी गाजियाबाद के हालात, क्या तैयारी प्रशासन की ओर से? सुचित्रा, अगर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन तो कुछ खास उम्मीद नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि जहां जहां वीवीआईपी एरिया वहां तो मशीनों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा जो पुराना शहर है जहां का पोर्टर गाजियाबाद की दिशा और दशा तय करता है, वहां वो आज भी जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। अगर बात करते हैं उस धोबी घाट के, जिसका उद्घाटन जनरल वीके सिंह ने सांसद रहते हुए करा था, उसके नीचे इस तरह से निर्माण करा गया है कि वहां लगभग 7 से 8 फीट का पानी अभी भी जमा है, लेकिन उस 7 फीट के पानी को निकालने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई है। अब ये देखना है कि नगर निगम आखिरकार इस तरह के पॉइंटों को क्यों चिन्हित, इस तरह की जगह क्यों चिन्हित नहीं करता है कि जहां पे पानी तो जमा हो जाता है उसके लिए निकासी होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। और खास तौर पर राहत वाली खबर तो आज गाजियाबाद वासियों के लिए रहेगी कि आज पूरे दिन में शायद बारिश दिन में 1 या 2 बार ही हो पाएगी। जैसे कल बारिश बहुत तेज थी, परसों 5 घंटे की झड़ी लगी थी, इसने गाजियाबाद की स्थिति बद से बदतर कर दी थी। उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन एक बात और जो कहने वाली है, ये लोनी क्षेत्र के अंदर यमुना का पानी 10 से 12 जो गांव है उनके अंदर इस कदर आ चुका है, 7 से 8 गांव पूरी तरह से वहां से पलायन कर चुके हैं। और लगातार पानी की जो स्थिति बनी हुई है वो इस तरह से अगर तटबंध टूट जाता है तो 2023 जैसी बाढ़ दोबारा एक बार लोनी में आने की उम्मीद है। ठीक है, हमारे सहयोगी शैंकी भी हमारे साथ बने हुए हैं कैथल हरियाणा से, उनका रुख करेंगे। शैंकी, क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहा है? अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि किस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। कई जगहों पर घर ढहने की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। विस्तार से पूरी जानकारी। चित्रा, अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो घग्गर नदी है लगातार जो उफान पर है, कल जो उसका निशान था वो 22.7 के लेवल पर था, लेकिन आज सुबह की जो ताजा रिपोर्ट है वो डेंजर लेवल 23 है, वो 23 के आसपास बह रही है। और लगातार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले 2 दिन के अंदर न्यूज इंडिया ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि प्रशासन के द्वारा यहाँ छोटे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो नदी के नीचे तक जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उसकी रिपोर्ट दिखाने के बाद प्रशासन के जो हरियाणा जवान के पुलिस है, जो कमांडो है, उनको तैनात कर दिया गया है। अगर उसके साथ मैं बात करूं, पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मारकंडा नदी और टांगरी नदी का जो पानी है वो घग्गर नदी के अंदर आता है, और घग्गर नदी के साथ जो लगते बाढ़ग्रस्त एरिया है
वो उनमें जो पानी है वो लगातार बह रहा है, और इलाके जो है कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त लोगों को जो है वो चिंता यही सता रही है कि अगर घग्गर नदी का जो डेंजर लेवल क्रॉस होता चला जाता है, तो क्रॉस होने के बाद वो सारा पानी जो है खेत खलिहानों में तो जाने के साथ साथ घरों में भी घुसने का सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर घरों में घुसता है तो स्वास्थ्य विभाग को भी इन्होंने चेतावनी दी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे ही ये पानी उतरेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का डर रहता है। क्योंकि अब तो जो लोग हैं वो मदद के लिए आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आसमान की तबाही और एक तरफ जो है नदी की तबाही। तो पानी के साथ साथ जैसे ही पानी उतरना शुरू होगा तो स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बीमारी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मेरा जो एरिया है हरियाणा के साथ साथ पंजाब है, पंजाब का कुछ एरिया है, पंजाब की जो समाना की एसडीएम है उनसे बातचीत की गई, उनसे जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो पिंड है वो हरियाणा के साथ एक ही लगता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो पूरी तरह से संभाली हुई है और पैनी नजर जो है प्रशासन के द्वारा रखी गई है। लेकिन उस समय भी प्रशासन पर सवाल उठाए गए थे। किसानों का कहना है कि पंजाब की जो एसडीएम है उसके द्वारा तो दौरा कर लिया गया है, लेकिन हरियाणा का जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जैसे ही ये खबर दिखाई गई तो हरियाणा की जो कैथल की डीसी है उसके द्वारा दौरा किया गया, एसडीएम गुला के द्वारा भी वहां पर दौरा किया गया। लेकिन लगातार किसान सवाल उठा रहे हैं 2023 की प्रलय के बाद। ठीक है शांकी, आप बने रहिएगा, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने रहेगा। पंजाब से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के 1600 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पंजाब में बाढ़ और बारिश से 37 लोगों की अब तक मौत हुई है। पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। तो देखिए लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और दुखद खबर यह आ रही है कि 37 लोगों की मौत भी हुई है। न सिर्फ इतना बल्कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हैं। सरकार लगातार कवायदें कर रही है, प्रशासन की ओर से तमाम आदेश भी दिए जा रहे हैं, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा यानी कि इस प्रकृति के रौद्र रूप के आगे सभी बेबस नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शैंकी हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे, जानकारी उनसे ले लेंगे। शैंकी, 1600 से ज्यादा गाँव जो है वो प्रभावित है, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। क्या स्थिति इस वक्त पंजाब की अगर हम बात करें तो देखने को मिल रही है? पंजाब के अगर मैं पंजाब की बात करूं, मेरे साथ हरियाणा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब लगता है। और पंजाब पिछले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री तो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, और सीएम भगवंत मान के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके द्वारा भी बातचीत की गई है। और कल पंजाब को प्राकृतिक आपदा जो है प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, उनके द्वारा भी दौरा किया जाएगा। क्योंकि वहां पे कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे अमृतसर की बात करूं, फजीलका की बात करूं, तो वहां कुछ ऐसे एरिए हैं जहां पर पूरी प्राकृतिक आपदा के साथ वो एरिया खत्म हो गए हैं, क्योंकि घरों के अंदर पानी घुस गया है और लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा अगर इस तरह से पहले अगर सुध ली जाती या सरकार के द्वारा इस तरह से सुध ली जाती तो ये जो इस तरह की जो प्रलय है वो देखने को न मिलती। क्योंकि सरकारों का किसानों का हमेशा आरोप यही लगाया जाता है कि पैसा आता है, फंड आता है, लेकिन वो फंड कागजों में आके रह जाता है। अगर उस फंड का पूरी तरह से प्रयोग किया होता तो इस तरह की प्रलय देखने को ना मिलती। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो 7 सितंबर तक की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। और हरियाणा के अंदर अगर कैथल जिले की बात करूं तो 4 तारीख तक, आज 4 है, तो आज तक डीसी प्रीति के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कि स्कूलों को बंद करने के। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जैसे ही पानी कम होता है तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। जाहिर बात है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है और 1 महीने के अंदर ये तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमारे साथ जीवन और कपिल भी बने हुए। जीवन, आपके पास आती हूँ। देखिए लगातार इन दिनों मौसम खूब खराब चल रहा है, जगह जगह पर स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त भयावह नजर आ रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हो तो उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से टीम भेजी जाने वाली है जो नुकसान का आकलन करेगी। हिमाचल को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि करोड़ों का नुकसान तो हुआ है, आकलन किस तरीके से होगा और आगे इसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा कि लोगों तक मुआवजा दिया जा सके, पहुंचाया जा सके? जी सुचित्रा, मल्टी डिपार्टमेंटल टीम गठित की गई है। अभी दौरा किया प्रदेश का, बावजूद इसके उसकी रिपोर्ट आए 3690 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है। इस वक्त 343 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं, 358 लोग इंजर्ड हैं और 43 मिसिंग है। इस वक्त की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जो
मणि महेश यात्रा है, सबसे पवित्र यात्रा है चंबा की। वहां पर लोग फंसे हुए हैं, 700 के करीब। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 700 के करीब लोग फंसे हुए हैं। अब सभी लोगों को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ज्यादा हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे और उन लोगों को वहां से निकाला जाएगा और अपने अपनी जगह, अपने अपने गंतव्य को भेज दिया जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा कि स्थितियां क्या बनी हुई हैं, प्रदेश में भयावह स्थितियां बनी हुई हैं। पिछले कल हमने 1100 के रोड्स की बंद की बात की थी, आज 1400 के करीब रोड बंद हैं। तो स्थिति खुद ब खुद ये कहती है। रोड धंस के सिरमौर में आपने देखा, सोलन में पिछले का नेशनल हाईवे 05 धंस गया पूरी तरह से। तो कनेक्टिविटी बंद है, रोड बंद है, पानी बंद है, बिजली बंद है। और रहा क्या हिमाचल के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ तंगी और ये उदासी इस वक्त हिमाचल की जनता के अंदर है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हमने देखी है हिमाचल की। अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पर्वतीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है और लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है क्योंकि उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है। हमारे साथ कपिल भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। कपिल, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, अगर हम दिल्ली की, गाजियाबाद की, एनसीआर की बात करते हैं, लगातार बारिश हो रही है और अभी भी ये बारिश होने वाली है। और किस तरीके से पूरी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि देखिए नगर आयुक्त और जो वीवीआईपी है उनके यहाँ की पानी की निकासी हो रही है, लेकिन आम लोग उसी जलमग्न रास्ते से गुजर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं जो वहीं से गुजर रहे हैं, और जो नालियां हैं, जो सीवर खुले हुए हैं, उन सबका संज्ञान कौन लेगा? और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम में जितने भी कार्य हो रहे हैं फिलहाल वो कागजों पर हो रहे हैं। हमने कुछ नगर निगम के उन पार्षदों से बात करी जो इस टाइम बागी हो चुके हैं, जो निगम के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने ऐसी जो आंकड़े हमें बताए वो चौंकाने वाले थे। जैसे कि नगर निगम ने नालों के नाम पर पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन वो सिर्फ करोड़ों रुपए कागजों पर खर्च हुए हैं। इसके अलावा विजयनगर क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है जलमग्न को लेकर। उसके लिए 12 करोड़ की लागत से एक नाला बनना था जो सिर्फ कागजों में ही बन के रह गया है। उसके बाद सिद्धार्थ विहार जो काफी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, जहां पे बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं आवास विकास के द्वारा, लेकिन वहां पर समस्या ये आती कि हैंडओवर कौन लेगा? आवास विकास लेगा, नगर निगम लेगा या जीटीए लेगा? लेकिन उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है वहां पर इस वक्त आम जनता को। अब बात आती है वीवीआईपी एरिया की। आप राजनगर, शास्त्री कभी नगर किसी क्षेत्र में चले चाहिए जहाँ दशहरा या फिर इसके अलावा एमएलसी से विधायक लोग रहते हैं, वहां की सड़कें ऐसी चाक चौबंद होती है मानो किसी आप मेट्रो सिटी में आ गए हो। लेकिन उसके उलट आप जब गाजियाबाद के बाकी क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वही ढाके 3-5 वाला हिसाब होता है कि बारिश हो रही है तो होने दीजिए, जलभराव हो रहा है तो अपना वहां निकल ही जाएगा। लेकिन सवाल हर बार ये खड़ा होता है कि क्यों नगर निगम बारिश के समय ही जाता है? क्यों बारिश से 3 या 6 महीने पहले नालों की सफाई नहीं करवाई जाती है? ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि कपिल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम ऐसे आदेश दे रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, तैयारियों को लेकर आदेश दे रहे हैं, और कई ऐसे आदेश हैं जिनका पालन आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। हमारे साथ शैंकी बने हुए। शैंकी, अब आपके पास आना चाहेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय मंत्री पंजाब का दौरा करने वाले, कब उनका ये दौरा होने वाला है, कब पहुंचेंगे, और क्या उनका कार्यक्रम है? हवाई सर्वेक्षण करेंगे या फिर जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे? क्या जानकारी? चित्रा, मैं अगर बात करूं, जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो आज हवाई सर्वेक्षण तो करेंगे ही करेंगे, जमीनी स्तर पर भी लोगों से मिलेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। जो तबाही हुई है, प्राकृतिक आपदा आई है पंजाब के अंदर, तो वहां जमीनी स्तर पर जाकर किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जाएगा और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के अंदर दौरा करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जिस तरह से आई है, अब किसानों का भी कहना है कि पानी के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान की जिस तरह से मर्जी है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि अब पंजाब को जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको खड़ा करने में केंद्रीय सरकार किस तरह से सहयोग करती है। प्राकृतिक आपदा प्रदेश तो घोषित कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए वहां पे आप पार्टी की सरकार है, सीएम भगवंत मान है, और लेकिन केंद्रीय सरकार किस तरह से फंड को वहां के लिए रिलीज करती है, प्राकृतिक आपदा आने के बाद उन लोगों की किस तरह से सहायता मुहैया करवाई जाती है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा है, हवाई सर्वेक्षण, लगभग सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि 11 बजे जो है वो पंजाब आ जाएंगे और शाम तक उनका दौरा रहने वाला है। लेकिन ये भी साथ साथ बताया गया है कि वो हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ लोगों से जाकर पर्सनली भी मिलेंगे, किसानों से बातचीत भी करेंगे, और जहां जहां प्राकृतिक आपदा से ज्यादा नुकसान हुआ है उनको भी देखेंगे।
और क्षतिपूर्ति पोर्टल जिस तरह से खोला जाएगा, किस तरह से उसकी भरपाई होगी, क्या भरपाई किस तरह से की जाएगी, कितना नुकसान है, ये सारी जो जानकारी है वो यहाँ से ले जाकर केंद्र के अंदर टीम जो गठित की गई है या फिर केंद्र के अंदर जो टीम गठित करने के बाद कमेटी जो बनाई गई है उनके सामने रिपोर्ट को पेश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं पीएम भी उनसे जानकारी लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और वो जानकारी जो है वो दी जाएगी, क्या नुकसान पंजाब को कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से नुकसान देखने को मिला है। तो ये जो दौरा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल है। जाहिर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और हिमाचल और पंजाब को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पंजाब किस मुसीबत से जूझ रहा है। हमारे साथ जीवन भी बने हुए, कपिल भी बने हुए। जीवन, जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, ऐसे में स्कूलों को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि देखिए IMD की चेतावनी में कहीं ना कहीं 1-2 दिन की राहत जरूर है, लेकिन रास्ते कई ऐसे हैं जो बंद है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है और कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें भी हमने देखी है। स्कूल और कॉलेजेस को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है? जी सुचित्रा, जैसे मैंने पहले कहा कि 7 सितंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्र या कोई भी शैक्षणिक स्थान हो, सभी को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं और जो टीचर्स हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए घर से अधिकृत किया गया कि आप लोग घर से पढ़ाएंगे बच्चों को। बाकी जो कर्मचारी हैं जो नहीं आ सकते अपने गंतव्य तक, कोई रास्ते का बंद होना बाधा बन रहा है, तो वो भी अपनी सूचना अपने नोडल अधिकारी को, SDMs को दें कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। और सभी को कहा गया है कि जैसे सभी को कहा गया कि कोई भी स्विच ऑफ फोन अपना नहीं करेगा, जानकारी देगा। ग्रामीणों को भी कहा गया कि आप लोग जानकारी देंगे, अगर वहां कोई ऐसी वारदात होती है तो तुरंत उसको तो दिया कह जाए। सकते कि प्रशासन एक ओर से पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी दे देते हैं, दिल्ली में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बारिश ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उफान से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। तो देखिए, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। इसी बीच 2010 का रिकॉर्ड दिल्ली की बारिश ने तोड़ दिया। हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शालू, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक तो बाढ़ की वजह से कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि 2010 का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या जानकारी आपके पास, क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, इसके चलते हुए यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा सा नीचे था, लेकिन अभी की मौजूदा बात करें तो पानी और ऊपर आ गया है, क्योंकि खतरे से काफ़ी ऊपर निशान के पहुँच गया है जल स्तर। ऐसे में बात करें जो निचले रिहायशी इलाके थे, हालांकि उनमें कई दिन पहले से ही बारिश का पानी, यमुना नदी का पानी भर गया था, लेकिन अब ऐसे में बात करें तो निगम बोध घाट की, तो वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। मोनेस्ट्री मार्केट है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। अक्षरधाम के आसपास का एरिया है जो वो पूरी तरीके से डूब चुका है। मयूर विहार का एरिया है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो अब जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब 2023 में बाढ़ आई थी तो 208 मीटर के जब जल पहुंचा था, जब मंडी हाउस तक पानी पहुंच गया था, और ऐसे में अब कुछ ही जो जल स्तर है वो बाकी है। अगर ऐसा होता है तो अब कहीं ना कहीं फिर से ये 2023 जैसे हालात दिल्ली में देखने को यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कई ऐसे निचले इलाके जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी खतरा उन पर मंडरा रहा है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल, आपका भी, जीवन, श्रैंकी और शालू, आप तीनों सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।